नमस्ते बच्चों, आप सब ठीक होंगे। और आज का हमारा विषय है इंग्लिश। आज हम लोग इंग्लिश विषय पढ़ने जा रहे हैं और इंग्लिश विषय में हम लोग आज एक एक्टिविटी करने वाले हैं। हालांकि एक पोएम की तरह है ये, लेकिन ये एक्टिविटी की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कि जब एक कक्षा में बच्चे छात्र होते, जैसे आप अगर स्कूल में होते तो हम अच्छे से उसका सर्कल, आप लोग का सर्कल बनाते, फिर ये एक्टिविटी कर सकते थे। लेकिन आप अभी घर पे हो तो भी हम ये एक्टिविटी देखेंगे कैसे की जाएगी। तो बच्चों, ये जो एक्टिविटी है हम लोग बॉल से करते हैं। बॉल मतलब आपको मालूम है गेंद होती है, बॉल से करते हैं। तो इसमें जो है एक्टिविटी कैसे करेंगे, पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगी कि ये एक्टिविटी कैसे की जाती है। तो ये एक्टिविटी पहले करेंगे कैसे, जैसे कि अगर 5 या 6 बच्चे हैं तो वो लोग एक गोला बना के दूर दूर हो जाएंगे। एक जगह जमा नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रख के, जैसे 2 हाथ का डिस्टेंस रख के एक गोला बनाना है। तो वो गोले के अंदर ये एक्टिविटी कैसे होगी, आइए देखते हैं। जैसे कि अगर आपके पास अगर एक बॉल है तो वो बॉल से हमें ये एक्टिविटी करनी है। जैसे बॉल जो है बच्चे, मतलब जैसे आप एक दूसरे को इसको पास करेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे कविता मतलब की एक्टिविटी में दिया है बाउंस अ बॉल टू रीना, बाउंस अ बॉल टू रीना, यस आई गॉट इट, यस आई गॉट इट। बाउंस का मतलब क्या होता है? बाउंस का मतलब होता है गेंद को जो है उछालना। जैसे उछालते ना, उछाल के दूसरों की तरफ फेंकना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाउंस। बाउंस अ बॉल टू रीना। यहाँ पे रीना नाम की जो एक लड़की है उसको उछाल के बॉल देनी है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है बाउंस अ बॉल टू रीना। और रीना जो है जब उसको बॉल मिल जाती है या वो पकड़ लेती है तो उसे वो क्या बोलती है? यस आई गॉट इट, यस आई गॉट इट। यस आई गॉट इट का मतलब है कि मुझे बॉल मिल गई है या फिर मैंने बॉल को पकड़ लिया है। वैसे ही जब रीना को मिल गई तो रीना अपने पास बॉल नहीं रखती है, वो दूसरी लड़की को पास करेगी। क्या लिखा है देखो, बाउंस इट टू वीना, बाउंस इट टू वीना, यस आई गॉट इट, यस आई गॉट इट। इसका अर्थ क्या है? रीना ने जो बॉल है वो उछाल के दी है वीना को और वीना ने जो है वो गेंद को पकड़ लिया है। जब उसे पकड़ लिया है तो उसे क्या बोला? यस आई गॉट इट। यस आई गॉट इट का मतलब है मैंने गेंद को क्या कर लिया है? पकड़ लिया है। वैसे ही वीना को मिलने के बाद वीना जो बॉल है वो पास करेगी सागर को। बाउंस इट टू सागर, बाउंस इट टू सागर, यस आई गॉट इट, यस आई गॉट इट। अभी वीना ने अपनी बॉल को उछाल के दिया है सागर को। सागर को भी गेंद, सागर ने गेंद पकड़ ली है। गेंद पकड़ने के बाद सागर भी बोलता है यस आई गॉट इट, यस आई गॉट इट, कि मुझे बॉल मिल चुकी है। और ऐसे ही एक्टिविटी में टीचर भी कभी कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं, टीचर भी उनके साथ हो जाते हैं। तो टीचर जब साथ में है तो टीचर भी खेल रही है। तो देखो आगे, बाउंस इट टू टीचर, बाउंस इट टू टीचर, ओह नो आई मिस्ड इट, ओह नो आई मिस्ड इट। मतलब ये जो बॉल है सागर ने किसको पास की है, किसकी तरफ उछाली है? टीचर की तरफ उछाली है। और टीचर को देने के बाद टीचर के हाथ से वो गेंद क्या हो गई है? गिर गई है नीचे। तो टीचर क्या बोलती है? ओह नो आई मिस्ड इट। मतलब कि टीचर गेंद को नहीं पकड़ पाई है और गेंद क्या हो गई है? नीचे गिर गई है। तो आपको ये एक्टिविटी में क्या समझ में आता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, आप लोग ने एक गोला बनाया होगा, 5-6 बच्चे रहेंगे। जैसे कि इधर नाम दिया, समझो रीना ने वीना को दिया, वीना ने सागर को दिया, सागर ने टीचर को दिया। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक जन अगर गेंद छोड़ देता है तो वो गेंद जो छोड़ देता है वो गेम में से आउट हो जाता है। ऐसे जो टीचर जो है उससे ऐसे गेंद छूटने की वजह से टीचर जो है वो आउट हो चुकी है। मतलब कि टीचर वो गेम में से या फिर वो एक्टिविटी में से कहाँ हो गई है? बाहर हो गई है। तो ये होने के बाद अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हमें इन वर्ड्स को रिप्लेस करना है।
पढ़ने वाली किताब में पेज नंबर 1 के ऊपर ये एक्टिविटी दी गई है। उसमें नीचे जो स्वाध्याय दिया है उसमें सबसे पहले दिया गया है रिप्लेस द वर्ड बाउंस। तो चलिए देखते हैं बाउंस की जगह कौन सा वर्ड यूज करना है। तो बच्चों देखो पहले पेज के ऊपर रिप्लेस द वर्ड बाउंस विथ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस एंड सिंग अगेन। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे रोल, हिट, थ्रो, किक। तो ये सारे शब्द हमें यहाँ पे एक्टिविटी में यूज करने हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ बाउंस दिया है वहाँ पे पहले हम लोग रोल बोलेंगे। जैसे रोल अ बॉल टू रीना, रोल अ बॉल टू रीना, यस आई गॉट इट, यस आई गॉट इट। रोल करना मतलब कि नीचे से एकदम सरका के उसको डालना, उसको रोल बोलेंगे। फिर से यहाँ पे बाउंस की जगह पे रोल, रोल इट टू वीना, रोल इट टू वीना, यस आई गॉट इट, यस आई गॉट इट। फिर यहाँ पे भी रोल इट टू सागर, रोल इट टू सागर, यस आई गॉट इट, यस आई गॉट इट। फिर यहाँ पे roll it to teacher, roll it to teacher, oh no I missed it, oh no I missed it। वैसे रोल हम लोग का रोल वर्ड जो है वो बाउंस की जगह पे हम लोग ने रिप्लेस किया है, मतलब उसकी जगह पे उसे बोलना है। वैसे ही हिट शब्द दिया है, हिट HIT हिट दिया है। हिट का मतलब क्या होता है? मारना। जैसे कि अगर गेंद आपके हाथ में है तो गेंद को जैसे हम लोग एक दूसरे को मारेंगे तो मारते वक्त वो सामने वाला क्या करेगा? कैच करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? हिट करना। तो यहाँ पे बाउंस की जगह पे हिट अ बॉल टू रीना, हिट अ बॉल टू रीना, यस आई गॉट इट, यस आई गॉट इट। हिट इट टू वीना, हिट इट टू वीना, यस आई गॉट इट, यस आई गॉट इट। हिट it to Sagar, hit it to Sagar, yes I got it, yes I got it। Again hit it to teacher, hit it to teacher, oh no I missed it, oh no I missed it। ऐसे बाउंस की जगह पे आपको अलग अलग शब्द क्या करने हैं? अलग अलग शब्दों का उपयोग करना है। तो वैसे ही दो शब्द और भी हैं जो आपकी बुक में दिए हैं। पहला शब्द और एक है थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। तो जहां जहां आपको बाउंस शब्द दिखता है उसकी जगह पे आपको थ्रो बोलना है, ठीक है। ऐसे ही आपको सारी एक्टिविटी करनी है। और एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं किक। किक आप लोग को मालूम होगा, जब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो पैर से गेंद को मारते हैं तो वो किक करना है। तो जहां जहां बाउंस शब्द दिया है वहां पे किक बोलेंगे और पूरी एक्टिविटी हम लोग करेंगे। तो ऐसे ये एक्टिविटी मेरे ख्याल से आप लोग सबको समझ में आई होगी। तो ये एक्टिविटी अगर अभी तो हम लोग स्कूल में नहीं है, स्कूल चालू होगी तब हम लोग करेंगे जरूर। लेकिन जब तक नहीं होती है तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे घर में हमारे भाई बहन होते हैं या फिर हमारे पड़ोसी में कोई बच्चे हैं, उनके साथ खेल सकते हो। ये एक्टिविटी को आप लोग घर पे भी कर सकते हो। तो ये करने के बाद आपको वही स्वाध्याय में उसके बाद नीचे जो है दिया है लुक एंड से। लुक एंड से मतलब देखो और बोलो। देखना भी है और साथ में बोलना भी है। तो चलिए पहला शब्द देखते हैं। पहला शब्द है बॉल। स्पेलिंग देखो बराबर, BALL, बॉल, BALL, बॉल। दूसरा शब्द है BOUNCE, बाउंस, BOUNCE, बाउंस। तीसरा शब्द है गॉट, GOT, गॉट, GOT, गॉट।
उसके बाद चौथा शब्द है आई टी, इट, आई टी इट। उसके बाद का शब्द है टीचर, टी ई ए सी एच ई आर। फिर से टी ई ए सी एच ई आर, टीचर। उसके बाद का शब्द यस, वाई ई एस, यस, वाई ई एस, यस। उसके बाद टी ओ टू, टी ओ टू। उसके बाद एन ओ नो, एन ओ नो। फिर से शब्द को बराबर देखिए, बॉल, बाउंस, गॉट, ईट, टीचर, यस, टू एंड नो। तो बच्चों आपने अच्छे से ये एक्टिविटी भी देखी और उसके जो शब्द है उसका स्वाध्याय जो है उसको भी हम लोग ने अच्छे से पढ़ा है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, पहले ये एक्टिविटी जो है आपकी इंग्लिश की कापी में उसको अच्छे से लिखना है और हर बार हम लोग इसको अलग अलग तरीके से लिखेंगे। जैसे पहले बाउंस किस तरह से लिखेंगे, फिर मैंने जो वर्ड्स बताए हैं जो आप लोगों को नीचे दिए गए हैं, जो थ्रो, किक और हिट और रोल, ये जो है उसको रिप्लेस करके भी उसको एक एक बार लिखना है ताकि आप लोग उसको अच्छे से याद कर सकें। और ये हो जाने के बाद आपको ये जो लुक एंड से वाले जो वर्ड्स मैंने अभी रीड करके बताए हैं उसको आपको बार बार रिवाइज करने, बार बार बोलना है, बार बार समझना है और इसकी स्पेलिंग जो है उसे भी याद करना है। तो ये जो सारे शब्द जो मैंने दिए हैं जो आपके स्वाध्याय में भी है आपकी किताब के अंदर पेज नंबर 1 पे, उसको आपको घर पे कम से कम 5 बार लिखना है। 5 बार लिखने के बाद उसको अच्छे से समझे और इसको पढ़े और जब हो जाएगा तभी आप इसकी फोटो खींच के आप अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। तो बच्चों आप अच्छे से इसको याद करिएगा और आज बस इतना ही। अभी हम अंग्रेजी की कक्षा में दूसरी बार मिलेंगे। धन्यवाद।